हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीए स्टडी। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस का सेकंड पार्ट। इसका ऑलरेडी 1-2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं उसको आप लोग चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जितना भी नया वीडियो अपलोड हो आप लोगों को जानकारी तुरंत मिल जाए। देरी ना करते हुए स्टार्ट करेंगे आज हम लोगों का पहला क्वेश्चन। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, what is the name of the digital circuit that perform arithmetic and logical operation in computer? क्वेश्चन पूछा है डिजिटल सर्किट कौन सा होता है जो कि अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन जो कंप्यूटर में वो परफॉर्म करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी में दिया है डिजिटल कंपैरेटर, सी में दिया है मल्टीप्लेक्सर, डी में दिया है नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ALU जो होता है जिसको कि हम लोग अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोलते हैं, वही जो है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होता है कंप्यूटर में उसको परफॉर्म करता है। और ये ALU जो होता है शॉर्ट फॉर्म में इसको ALU ही बोलते हैं। ALU पार्ट ऑफ CPU है और किसी किसी में क्या होता है, ये ALU जो है 2 पार्ट में भी होता है। एक तो हो गया अर्थमेटिक यूनिट और एक हो गया लॉजिक यूनिट। तो याद रखिएगा इसका आंसर ए है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following generation of computer is associated with artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर एसोसिएटेड है? क्वेश्चन ये दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में तो ए में दिया है फर्स्ट, बी में दिया है थर्ड और सी में दिया है फिफ्थ और डी में दिया है 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो कि है फिफ्थ जनरेशन का हम लोगों का जो कंप्यूटर है वही डील करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उससे एसोसिएटेड है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपको नहीं पता तो जैसे कि हम लोगों का नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, वो सब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑटोमेशन जो आ रहा है, मैकेनिकल ऑटोमेशन जितना भी आ रहा है वो हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following is not the basic capacity of a computer? इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा जो है बेसिक कैपेसिटी कंप्यूटर का नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है स्पीड, बी में दिया है एक्यूरेसी, सी में दिया है प्रेडिक्शन और डी में दिया है प्रोसेसिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो कि है प्रेडिक्शन। और कंप्यूटर का जो है कैपेसिटी नहीं है प्रेडिक्ट करना, उसमें जो भी कोडिंग किया हुआ रहता है या फिर कंप्यूटर में जो सब भी इंस्ट्रक्शन पहले से दिया हुआ रहता है उतना ही काम कंप्यूटर करता है। जैसे कि स्पीड, एक्यूरेसी हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, ये सब तो करता ही है लेकिन प्रेडिक्शन जो है वो नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Which are the input device that enable direct data entry into a computer from the source of document? ऐसा कौन सा इनमें से डिवाइस है जो कि डायरेक्टली एक डॉक्यूमेंट से कंप्यूटर को एंट्री हो जाता है, उसका जितना भी डाटा रहता है। क्वेश्चन में ये दिया है। ऑप्शन आप देख लेते हैं क्या क्या सब दिया है। ऑप्शन ए में दिया है डाटा स्कैनिंग डिवाइस, बी में दिया है डाटा रिट्राइविंग डिवाइस, सी में दिया है डाटा एक्वायरिंग डिवाइस और डी में दिया है सिस्टम एक्सेस डिवाइस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जो कि है डाटा स्कैनिंग डिवाइस। हम लोग कुछ चीज को स्कैन करते हैं, आजकल तो मोबाइल सब में भी स्कैनर रहता है, आप लोग डायरेक्ट डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं उसमें तो इनपुट ले लेता है। मोबाइल में क्या है, एक तरह का कंप्यूटर ही है। तो डाटा स्कैनिंग डिवाइस जो है ये इसका सही आंसर है। ये डायरेक्टली एंट्री करता है कंप्यूटर सिस्टम में, जो भी सोर्सेस होता है, जो भी डाटा होता है डॉक्यूमेंट से उससे डायरेक्टली अपने मतलब स्कैन करके ले जाता है या कॉपी कर लेता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। There is an incidence where computer speed being dropped। एक इंसिडेंट होता है कि कंप्यूटर का स्पीड जो होता है कभी कभी क्या होता है काम करते हुए कम जाता है, मतलब ड्रॉप हो जाता है उसका स्पीड। In this situation which element of memory is likely to be overloaded? मतलब ऐसा अगर कोई सिचुएशन आए कि कम हो जाता है जब कंप्यूटर का स्पीड, तो कौन सा एलिमेंट मेमोरी का जो हम लोगों का कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो ओवरलोड हो जाता है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है? देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है रैम, बी में दिया है रोम, सी में दिया है फ्लैश मेमोरी और डी में दिया है कैच मेमोरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए
जो कि है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं। और रोम का फुल फॉर्म आप लोगों को नहीं पता तो इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम में या फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, रैम जो है बहुत सारा रैम का ही काम होता है कि उसको प्रोसेस करना होता है, जितना भी हम लोग इनपुट देते हैं प्रोसेस करके आउटपुट निकालना होता है। तो हम अगर एक ही टाइम में एट ए टाइम अगर मल्टीपल प्रोसेस करते हैं, बहुत सारे मतलब फंक्शन कर रहे हैं एक ही टाइम में, तो क्या होता है उसका परफॉर्मेंस जो है स्लो हो जाता है और सफ़र करता है, और क्योंकि ओवरलोड हो जाता है तो वो संभाल नहीं पाता है, इसके वजह से ये स्लो हो जाता है। इसका आंसर रैम होगा, याद रखिएगा, रैम मतलब मेमोरी ही है ये। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। इंटरनेट एस्क्रो इज अ टर्म मोस्ट कॉमनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इंटरनेट एस्क्रो वाला टर्म है ये कहाँ पे यूज होता है ज्यादातर? ऑप्शन ए में दिया है ई कॉमर्स, बी में दिया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सी में दिया है प्राइवेसी सिक्योरिटी और डी में दिया है डाटाबेस मैनेजमेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ई कॉमर्स में ही ये जो टर्म है ये यूज होता है, इंटरनेट एस्क्रो वाला, याद रखिएगा, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इन द विंडोज एक्सपी व्हाट डज एक्सपी स्टैंड फॉर? एक्सपी मतलब किस, ये जो विंडो एक्सपी है आप लोग पता होगा ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सपी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है एक्स्ट्रा पावरफुल, बी में दिया है एक्सपीरियंस, सी में दिया है एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म और डी दिया है एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि एक्सपीरियंस। एक्सपी का फुल फॉर्म है मतलब है एक्सपीरियंस, और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि मैंने बताया, और ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया था 2001 में। ईयर भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है यूट्यूब कब स्टार्ट हुआ था या फिर विंडो एक्सपी कब आया था, तो ये 2001 में आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कंप्यूटर का बूट नहीं कर सकता है अगर इनमें से कौन सा चीज इसमें नहीं हो तो, मतलब रन ही नहीं कर सकता बूट मतलब। ऑप्शन ए में दिया है कंपाइलर, बी में दिया है लोडर, सी में दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम और डी में दिया है असेंबलर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है हम लोगों का, उसके बिना जो है कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। हम लोग का हार्डवेयर भी जो है, खाली हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता है, उसमें सॉफ्टवेयर का भी जरूरत होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9। ए डिवाइस which is not connected to the CPU is known as which of the following। मतलब CPU से एक कोई भी डिवाइस जो कि कनेक्टेड नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है? क्वेश्चन में ये दिया है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है लैंडलाइन डिवाइस, बी में दिया है ऑनलाइन डिवाइस, सी में दिया है ऑफलाइन डिवाइस और डी में दिया है डिवाइस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है ऑफलाइन डिवाइस। जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है जो भी डिवाइस, उसको हम लोग ऑफलाइन डिवाइस बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इसलिए सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 10। Which is the storage element for a static RAM? स्टैटिक रैम के लिए जो है स्टोरेज एलिमेंट कौन सा है? देखते हैं ऑप्शन ए में दिया है डायोड, बी में दिया है रजिस्टर, सी में दिया है कैपेसिटर और डी में दिया है फ्लिप फ्लॉप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ये, जिसमें कि दो ठो स्टेबल स्टेट होता है और इसको यूज किया जाता है टू स्टोर बाइनरी डाटा। याद रखिएगा ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और इसमें बाइनरी डाटा जो है उसको स्टोर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग। व्हाट आर द अदर नेम ऑफ द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? अलग क्या मतलब नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है, इसका अलग नाम क्या है? देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है लैन एडाप्टर, बी में दिया है नेटवर्क एडाप्टर, सी में दिया है नेटवर्क कार्ड और डी में दिया है ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे नए नाम हैं ये भी यूज होते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? ये एक सर्किट होता है या कार्ड होता है जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर को टू कम्युनिकेट ओवर ए नेटवर्क भाया, मतलब अलग से जो है नेटवर्क को या फिर वही नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है कंप्यूटर को बाय केबल और
केबल के द्वारा भी हो सकता है या फिर ये वायरलेस भी हो सकता है। तो ये एक सर्किट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 12। इसका आंसर ऑप्शन डी जो कि ऑल ऑफ द अबव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 12। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द जीएसएम? जीएसएम का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है ज्योग्राफिक सिस्टम फॉर मोबाइल, बी में दिया है ग्रेड सिस्टम ऑफ मोबाइल, सी में दिया है ज्योग्राफिक स्पेशल मोबाइल और डी में दिया है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। जीएसएम का फुल फॉर्म हो गया ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 13। इन व्हिच ईयर गूगल सर्च इंजन वाज लॉन्च? कौन से ईयर में जो हम लोगों का गूगल सर्च इंजन लॉन्च हुआ था? गूगल सर्च इंजन मतलब आप लोग जो गूगल खोलते हैं कुछ भी, वहाँ पे सर्च बोल के एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप लोग टाइप करते हैं, सर्च करते हैं तो आपको मल्टीपल वहाँ का रिजल्ट मिलता है। वही जो गूगल सर्च इंजन है वो कब लॉन्च हुआ था, ये पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए में दिया है 1996, बी में दिया है 1998, सी में दिया है 1999 और डी में दिया है 2001। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सॉरी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी जो कि है 1998। 1998 में ही गूगल सर्च इंजन था जो था वो लॉन्च हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। Which of these version of Windows introduce overlapping window? Overlapping window वाला जो कॉन्सेप्ट आया था वो कौन सा विंडो का जो वर्जन था वो उसमें लॉन्च हुआ था? विंडोज क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैंने बताया था अभी। ऑप्शन ए में दिया है विंडोज 1.0, बी में दिया है विंडोज 2.0, सी में दिया है विंडोज 2.03 एंड डी में दिया है विंडोज 3.0। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो कि है विंडोज 2.03। इसी में ही जो ओवरलैपिंग विंडोज का कॉन्सेप्ट था तब इंट्रोड्यूस हुआ था। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 15। व्हाट इज ऑफिस लेंस? ऑफिस लेंस जो होता है ये क्या है? क्या ये एक डॉक्यूमेंट स्कैनर है या फिर एक डिक्शनरी है? सी में दिया है सॉफ्टवेयर टू टर्न मोबाइल इनटू रिमोट और डी में दिया है फ्री ऐप वर्जन ऑफ एमएस वर्ड। तो इसका सही आंसर एक्चुअली में है ऑप्शन ए जो कि है डॉक्यूमेंट स्कैनर। ऑफिस लेंस, लेंस मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में किसी नहीं आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा मतलब सोचेंगे तो आपको आ जाएगा। हालांकि ये सही नहीं है कि कुछ भी मतलब ऐसे ही तुक्का लगा के दे दें आंसर, बट यहाँ पे लेंस लगा हुआ है देखिए और यहाँ पे स्कैनर है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, शांत करके सोचेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है ए डॉक्यूमेंट स्कैनर। लेकिन तुक्का मारना भी बहुत गलत होता है, काफी बार नेगेटिव मार्किंग जिसमें होता है, काफी मतलब सही आंसर होते हुए भी नेगेटिव मार्किंग आ जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़िए ताकि आप लोगों का स्कोर जो है एग्जामिनेशन में अच्छा हो। तो जहाँ जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को नंबर आएगा। तो ये हम लोगों ने आज सेकेंड पार्ट कंप्लीट किया कंप्यूटर अवेयरनेस का। फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।